हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग इसके 17वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। ओके, आई होप आपने अभ्यास किया होगा। ओके, आभा जी आप प्रयास कीजिएगा। नैव तस्य कृतेनार्थो नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थव्यपाश्रयः। कश्चिद् अर्थव्यपाश्रयः। अच्छी माता जी। सुचित्रा माता जी, अपने अभ्यास किया, आप कीजिए। नैव तस्य कृतेनार्थो नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थव्यपाश्रयः। कश्चिद् अर्थव्यपाश्रयः। माता जी, कौन करेगा? मदन मोहन प्रभु जी, आप कीजिए। नैव तस्य कृतेनार्थो नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः। कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः। बहुत अच्छे प्रभु जी। ओके, आगे चलते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये। इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। इस श्लोक को समझ रहे हैं आप? इस श्लोक का लिंक पिछले श्लोक से है, इसको ध्यान से समझिए। क्या कह रहे हैं भगवान? पहले लिंक समझते हैं। आई होप आप कल की क्लास में आए थे, वो बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि कल आपको लिंक समझाया गया था इन सभी श्लोकों का, राइट? जैसे फिर भी एक क्विक रिवीजन यहाँ पर आपको कराया जा रहा है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, हे जनार्दन, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, राइट, मोक्ष प्राप्त करने वाली बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? आप मुझसे युद्ध करो अर्थात कर्म करो क्यों कह रहे हैं, जब आप बुद्धि को, मोक्ष प्राप्त करने वाली बुद्धि को श्रेष्ठ समझते हैं? भगवान इसको बताते हैं कि मैं तुमको पहले बता चुका हूँ, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के दो मार्ग हैं। ज्ञान योग, कुछ लोग इस वजह से प्राप्त करते हैं, कुछ लोग भक्तिमय सेवा के द्वारा प्राप्त करते हैं। नाउ कमिंग हियर, अब तक भगवान 3.4 से 3.16 तक एक अज्ञ व्यक्ति के विषय में बोल रहे थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसका चित्त अशुद्ध है, उसके विषय में भगवान बोल रहे थे। भगवान ने आत्मज्ञान बोला, लेकिन कहा क्योंकि अभी तुम्हारा अंतःकरण अशुद्ध है, इस कारणवश तुम इसको नहीं समझ पाए हो। अब मैं तुमको बुद्धि योग का वर्णन कर रहा हूँ। अगर तुम इससे युक्त होकर अपने कर्मों को करोगे, तुम बहुत अच्छे से कर्म बंधन को काट पाओगे। उसको भगवान वर्णन करते हैं, राइट? भगवान ने बोला कि अज्ञ व्यक्ति को कर्म त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्या होता है, कर्म फल से छुटकारा नहीं मिलता, या उसका चित्त अशुद्ध है, सारे कर्म त्याग करके उसने संन्यास ले लिया है, तो उससे उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, भवबंधन ही लगेगा। इसको भगवान 3.4 से लेकर के 3.16 तक उन्होंने बताया कि व्यक्ति को तो विवश होकर, प्रकृति के गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म तो करना ही पड़ता है। तो फिर अर्जुन तुम क्या करो? तुम्हारे लिए ये श्रेष्ठ है कि तुम अपने नियत कर्तव्य को करो, लेकिन किस प्रकार करो? उनको तुम यज्ञ रूप में करो, राइट? भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए अपने कर्मों को तुम्हें यज्ञ रूप में करना चाहिए, ऐसे भगवान बोलते हैं। और इसको हमने पिछले कक्षा में डिस्कस किया था, ताकि जीवात्मा यज्ञ करना सीखे, उसका चित्त शुद्ध हो और वो भवबंधन से मुक्त हो सके और उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो सके। ये राइट, आप लोग समझ रहे हैं? फिर हमने जाना था कि कलयुग में कौन सा यज्ञ हमको करना चाहिए, वो है संकीर्तन यज्ञ, अर्थात भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन हमको करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र को जप करना चाहिए, इसका कीर्तन करना चाहिए।
और भगवान ने बोला और क्या करना चाहिए। भगवान बताते हैं भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित भोजन अर्थात प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर कि किस प्रकार से अपने नियत कर्म करूं। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि अपना जो भोजन है उसको अर्पित करके ग्रहण करो, भगवान का प्रसाद ही पाओ। ये भगवान का इंस्ट्रक्शन है, आदेश है, राइट। ऐसा करेंगे तो क्या लाभ होगा। हर प्रकार के पाप और जो कल्मश है उससे व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, और नहीं करेगा तो निश्चित रूप से पाप खाता है, राइट। और पाप खाता है अर्थात दंड का भागी है, उसको एक और कर्म बंधन लगेगा। फिर भगवान ने चक्र समझाया था, राइट, कि सारे जो प्राणी हैं, प्राणियों के भौतिक शरीर वो अन्न पर आश्रित हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होती है, और वर्षा कैसे होती है, यज्ञ संपन्न करने से होती है। और यज्ञ कैसे होता है, नियत कर्मों से उत्पन्न होते हैं। नियत कर्म कहाँ से आते हैं, वेद से। वेद में वर्णन है उन कर्मों का जिनसे यज्ञ होता है, और वेद कहाँ से आते हैं, भगवान से, राइट। और भगवान कहाँ से आते हैं, भगवान है, भगवान कहीं से नहीं आते, भगवान है, ओके। भगवान सबके सोर्स हैं। तो यहाँ पे आइए 3.17 में भगवान ने बोला उस व्यक्ति के विषय में वर्णन कर रहे हैं भगवान, अब जिसका चित्त शुद्ध हो चुका है। 3.4 से 3.16 तक उस व्यक्ति के विषय में बोला गया जिसका चित्त अशुद्ध है। बात समझ आ रही है, ये फ्लो समझना जरूरी है, ओके। तो अब भगवान ने जैसे कि पहले बोला 3.3 में कि आत्म साक्षात्कार के दो मार्ग हैं। कुछ लोग इसको ज्ञानियों के द्वारा प्राप्त करते हैं और कुछ इसे भक्तिमय सेवा के द्वारा। अब दोनों से जो ज्ञान योगी है वो आत्मा में आनंद लेता है, उसका चित्त शुद्ध है, राइट। अब जो भक्ति योगी है वो अर्थात वो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है, उसका चित्त शुद्ध है और वो कृष्ण की सेवा सुख का आनंद लेता है, राइट। अब इन दोनों में से भी जो भक्ति योगी है वो श्रेष्ठ है। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी पूर्णता के तीसरे सोपान पर है, उसको 3 फ्लैग्स मिल चुके हैं। जबकि जो ज्ञान योगी है वो पहले लेवल पर ही है, आत्म साक्षात्कार पर ही है। अब समझ लो इस बात को, पूर्णता के 3 सोपान होते हैं, आत्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार और फिर भगवत साक्षात्कार। तो भक्ति योग तो इतना प्रबल साधन है, सरल है और दिव्य मार्ग है कि व्यक्ति को सीधे भगवत साक्षात्कार तक वो पहुंचा देता है। मतलब अर्थात इसके पास 3 झंडे हैं ना, तो तीसरे लेवल पर पहुंच गया है। लेकिन जो ज्ञान योगी है वो पहले लेवल पर ही पहुंचा है, इससे आगे उसको भक्ति योग का आश्रय लेना पड़ता है, राइट। भगवान को तो व्यक्ति केवल भक्ति योग के माध्यम से ही जान सकता है, राइट। लेकिन आत्म साक्षात्कार विच इज द फर्स्ट लेवल, उसके लिए व्यक्ति इसका सहारा ले सकता है, ओके। अब यहाँ पर भगवान ने बोला था पिछले श्लोक में कि जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है वह अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। समझ आ रहा है, पिछले श्लोक में हमने इसको डिस्कस किया था। अब आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अब इसको ध्यान से सुनिएगा। तो इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है। पहला पार्ट समझिए, उस व्यक्ति को जो स्वरूप सिद्ध है उसका चित्त कैसा है, वो शुद्ध है, राइट। उसको अपने नियत कर्मों को करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि नियत कर्मों को क्यों किया जाता है, चित्त के शुद्धिकरण के लिए। अब उसका चित्त तो ऑलरेडी शुद्ध है तो क्यों करेगा, तो आवश्यकता नहीं है। समझ आ गया, क्रॉस, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब भगवान कह रहे हैं न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। क्या कह रहे हैं, अगर वो अपने नियत कर्मों को ना करे तो कोई हानि है, कोई लॉस होगा उसको अगर वो अपने नियत कर्मों को नहीं करेगा तो। जैसा कि भगवान अर्जुन को बोल रहे थे, अगर तुम अपने नियत कर्तव्य को नहीं करोगे तुम अपने कर्तव्य से च्युत हो जाओगे और तुमको इसका पाप लगेगा, भगवान ने बोला था, राइट। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, वो अपने नियत कर्मों को ना करे, नियत कर्मों को ना करने से नॉर्मली क्या लगता है, कर्म बंधन लगता है, पाप लगता है। पर उसको इसकी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको कर्म बंधन नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि उसका चित्त ऑलरेडी शुद्ध है, राइट। सो ये भी उसको ना ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है, तो उसको दोनों को करने या ना करने की कोई कारण नहीं है। स्पष्ट है दोनों बातें सबको, राइट। ओके, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तीसरा है, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। यहाँ पर इससे अर्थ है कि वो किसी देवता या मनुष्य की शरण में जाने की उसको कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। देखिए, जो देव होते हैं, जो देवता होते हैं वो भी जीव होते हैं,
राइट। भगवान उनको देवता का पोजीशन देते हैं, लेकिन वो भी जीव है, ब्रह्मा जी भी जीव है, राइट। सो मैं यहाँ पर शिव तत्व की बात नहीं कर रही, दैट इज डिफरेंट। ओके, सो किसी देवता या मनुष्य की शरण में जाना उसको आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि देवता की शरण में क्यों जाता है व्यक्ति? किसी भौतिक लाभ से, राइट। तो उसको कोई भौतिक लाभ चाहिए ही नहीं, क्योंकि उसका चित्त शुद्ध हो चुका है, राइट। जब व्यक्ति का चित्त अशुद्ध होता है तब उसको कोई भौतिक चीजों में रुचि होती है, भौतिक लाभ में रुचि होती है। लेकिन जब व्यक्ति का चित्त शुद्ध हो जाता है तब उसका चित्त केवल भगवान की ओर दौड़ता है, राइट। तो भगवान की सेवा करता है, भगवान की सेवा करने में ही वो संतुष्ट रहता है, वहीं पर उसको परम आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, ये समझ आ रहा है? तो उसको ये तीनों ये करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, एक बार फिर से पढ़ दूं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। दोनों को करने का कोई कारण नहीं रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रहती है, क्योंकि उसको ये तीन चीजें चाहिए ही नहीं, है। वो पहले से ही वो स्वरूप सिद्ध है। ओके, अब आइए, अब हम तात्पर्य पढ़ते हैं, अब आपको और अच्छे से स्पष्ट होगा। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद जी कह रहे हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता। आप इसको ध्यान से समझिए, कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता, राइट। ये निष्क्रियता नहीं है, ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं करता हो, राइट। वो क्या करता है? कृष्ण भावनामृत वाले कर्म करता है, उसके अलावा अब उसको कुछ भी करने के लिए नहीं होता है। जैसे सिंपल सा उदाहरण लीजिए प्रभुपाद जी का, राइट। प्रभुपाद जी एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, और जब उन्होंने संन्यास ले लिया था तब वो कितनी मेहनत कर रहे थे। 70 वर्ष की आयु में उन्होंने भारत से जो विदेश की यात्रा की, राइट, और वहां पर कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। जब वो रास्ते में जा रहे थे जहाज से, जलदूत जहाज में, तब उनको 3 बार हार्ट अटैक आता है, राइट। उनकी देह की आयु कितनी थी? 70 वर्ष। उन्होंने कितना कष्ट ले करके कृष्ण भक्ति का आंदोलन पूरे विश्व में इसको लेकर आए। तो ये क्या है? क्या वो कर्म नहीं कर रहे थे? वो कृष्ण भावना भावित कर्म कर रहे थे, राइट। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति इस बात को समझता है कि वो भगवान का नित्य दास है और भगवान की सेवा करता है। जैसे एक सेवक क्या करता है? अपने स्वामी को प्रसन्न करना चाहता है। तो भगवान के तो सारे सेवकों को पता है ना कि भगवान की क्या इच्छा है। क्या इच्छा है भगवान की? भगवान चाहते हैं ग्राम ग्राम और नगर नगर में भगवान का नाम हो, राइट। हर नगर हर ग्राम में भगवान का नाम ये पहुंचे, ये भगवान की इच्छा है। तो जो भगवान के सेवक हैं उनकी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, राइट। आगे चलते हैं। किंतु यह कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है, राइट। ऐसा भी नहीं है कि इसमें कोई एक्शन नहीं होता, जिसको भी अभी हमने प्रभुपाद जी के उदाहरण से पढ़ा। वो उन्होंने कितना कष्ट लिया, राइट। कितनी उन्होंने मेहनत की, ये हम तक ये बुक्स, ये जो दिव्य ग्रंथ जिसको हम आज पढ़ पा रहे हैं, राइट, ये प्रभुपाद जी की कृपा है हम सभी पर। तो जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा, आगे के श्लोकों में इसको और स्पष्ट किया जाएगा कि कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है? कृष्ण भावनामृत वाले कर्म। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। प्रभुपाद जी इस लाइन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट, कि वो किसी अन्य जीव पर आश्रित नहीं रहता है। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। आई होप दिस इज क्लियर। क्योंकि कृष्ण भावनामृत में जो भी कार्य करता है व्यक्ति, अर्थात जो भक्ति के कार्य करता है, वो अपने आप में परिपूर्ण है। जब व्यक्ति भक्ति कर रहा है तब और कोई चीज उसको करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ये किस व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है? जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, ठीक है। जब व्यक्ति स्वरूप सिद्ध हो जाता है उसको भक्ति के अलावा अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, राइट। ये अपने आप में पर्याप्त है। राइट, तो वो ये नहीं करता, उसको अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता नहीं होती, ना ही अपने नियत कर्मों को ना करने का कोई कारण है, ना ही वो किसी देवता की शरण में जाता है, किसी मनुष्य की शरण में जाता है। क्या करता है वो? केवल कृष्ण भावना भावित कर्म, राइट। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता। गेटिंग? इज दिस क्लियर? आसान है ना? ऐसे मुश्किल तो नहीं है, आसान है। हम कुछ समझ गए होंगे। हाँ,
अब थोड़ा सा हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि किस प्रकार व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो सकता है, जिस विषय में हमने नवधा भक्ति अर्थात भक्ति के शुद्ध भक्ति के 9 अंगों के विषय में हम पढ़ रहे थे। प्रहलाद महाराज के शब्दों को हम पढ़ रहे थे। तो हमने सुना था कि वो 9 शुद्ध भक्ति के 9 अंग क्या हैं? श्रवण, राइट, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्यम, सख्यम और आत्मनिवेदनम, राइट। तो आज हम इसमें से पढ़ेंगे दास्यम। अपने आप को कृष्ण का चिरदास, नित्य कृष्ण दास मानना दास्यम है, जिसका परफेक्ट उदाहरण है हनुमान जी, राइट। दास्यम का अर्थ क्या है? अपने आप को भगवान का नित्य दास समझना। सिर्फ बोलना नहीं, अपने एक्शंस में व्यक्ति क्या करता है? जब व्यक्ति माया का दास होता है तो वो क्या करता है? वो अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी वाणी से माया की सेवा करता है। उसी का उल्टा, जब वो भगवान का नित्य दास अपने आप को उसका जब मिथ्या अहंकार मिट जाता है, उसको अपनी वास्तविकता समझ आती है, अपना उसको आत्म साक्षात्कार होता है, तब वो समझता है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। तो अपने तन से, अपने मन से, अपनी वाणी से भगवान के प्रति समर्पित होता है और भगवान की सेवा करता है। यहाँ पर देखिए, बहुत सुंदर उदाहरण है हनुमान जी का, जो कि राम भक्त हैं। राम और कृष्ण तो एक ही है, ये आप जानते हैं, क्योंकि आज हनुमान जयंती है, राइट। सो हनुमान जयंती है तो मैं आपको एक छोटी सी कथा बताती हूँ हनुमान जी के विषय में। सो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो हनुमान जी अंजनी माता के पुत्र हैं और उनके इष्ट थे पवन देव। तो पवन देव की कृपा से उनको ये हनुमान जी पुत्र रूप में प्राप्त होते हैं, जो कि भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं, राइट। और पवन देव के पुत्र माने जाते हैं। तो उनको क्या बोला जाता है? उनका परिचय क्या है? वो रामदूत हैं, राइट। रामदूत, इससे बड़ा कुछ होता है? इसको मैं आपके लिए बस पढ़ती हूँ कि किस प्रकार से उन्होंने, जब माता सीता अशोक वाटिका में बहुत शोक में थी, तब उनका शोक का हरण किया उनको भगवान श्री राम की अंगूठी देख करके। अंगत के संग लेन गए सिया, खोज कपीसिया बैन उचारो, जीवत ना बाची हो हम सोजो, बिना सुधी लाए यहाँ पग धारो, हेरी छठे तट सिंधु सबे तब, लाए सिया सुधी प्राण उबारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। तो वो माता सीता की खोज में निकले थे, नहीं? उन्होंने माता सीता को पूरी लंका में खोजा। लंका में खोजा तो कहाँ पाया? अशोक वाटिका में उन्होंने सीता मैया को खोजा और वहां उन्होंने उनको भगवान श्री राम द्वारा दी गई अंगूठी को दिया और इस प्रकार से उन्होंने माता सीता के शोक का हरण किया, है? वो दुखी थी पहले, जैसे उनको भगवान श्री राम का संदेश मिला तब वो बहुत प्रसन्न होती है। मुझे जो कथा आपको बतानी थी वो ये वाली थी कि राम का जब राज्याभिषेक हो रहा था, ये जब रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम जब वापस अयोध्या आते हैं, तब उनका राज्याभिषेक हो रहा था। सभी बहुत प्रसन्न थे। विभीषण जी उस अवसर पर भगवान श्री राम को एक कीमती मोतियों की माला उपहार में देते हैं, नहीं? तो भगवान श्री राम उनकी भेंट को स्वीकार करते हैं और उसको धारण करते हैं। अब भगवान का स्वभाव है कि जो भी उनको प्राप्त होता है भेंट में, उसको वो बांटना चाहते हैं। तब वो इधर उधर देखते हैं कि किसे दूं। वो देखते हैं लक्ष्मण जी हैं, भरत जी खड़े हैं, जामन जी हैं, अंगद जी हैं, ऐसे देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। अब भगवान की प्रसादी माला कौन ना चाहे? जब आप मंदिर में जाते हो, भगवान को अर्पित अगर पुष्पों की माला पुजारी जी लेकर रहते हैं, तो आप भी तो आतुर रहते हैं। भक्त कितना आतुरता से उस माला को ग्रहण करने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। उसी प्रकार सभा में जो लोग हैं वो देख रहे हैं भगवान की तरफ और देख रहे हैं भगवान किसको देंगे ये माला, राइट? सब चाहते कि मुझे दे, राइट? तो भगवान है, भगवान अपने चरणों के पास हनुमान जी को देखते हैं और उनको वो कीमती मोतियों की माला उनको थमा देते हैं। अब हनुमान जी को कोई
पता नहीं, शुद्ध नहीं होती है कि सभा में हो क्या रहा है। वो तो बस अपने मन में भगवान के चरणों के पास बैठे हैं और अपने मन में जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम ऐसे नाम जप कर रहे हैं। तो जब उनको मोतियों की माला मिलती है, पहले तो वो उसको ऊपर नीचे पलटते हैं और वो देखते हैं क्या है, और उसके बाद उस माला को तोड़ते हैं और एक एक मोती को देखते हैं, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऐसे ऐसे करके एक एक मोती को देख रहे हैं। अब सभा में सब लोग हनुमान जी को देख रहे हैं और विभीषण जी भी देख रहे हैं। विभीषण जी को अच्छा नहीं लगता। विभीषण जी सोचते हैं कि मैं कितने प्रेम से भगवान के लिए माला लाया था, मैंने उनको भेंट किया और भगवान ने इस वानर को पकड़ा दिया। अब वानर क्या जाने की कौन सी चीज खाने की है, कौन सी चीज पहनने की है, ये तो उसको तोड़ रहा है। विभीषण जी उससे पूछते हैं, अरे तुम इसे क्यों तोड़ रहे हो, तुम्हें पता नहीं कितनी कीमती माला है। हनुमान जी उसे देखते हैं और बोलते हैं कि हमें क्या पता है कीमती है, हमारे लिए कीमती तो वो है जिसमें प्रभु राम हो, पर मैंने तो इस माला का एक एक मोती खोज निकाला, मुझे तो इसमें श्री राम दिखे ही नहीं। विभीषण जी थोड़े से क्रुद्ध होकर कहते हैं, अब ऐसे थोड़ी होता है कि अब हर जगह तुमको भगवान राम दिखेंगे, हर जगह हर वस्तु में थोड़ी भगवान राम दिखते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं, क्यों, ऐसे क्यों नहीं होता, मुझ में भगवान राम है, आप में राम है, हर 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 व्यक्ति में राम है, हर जगह राम है। तो विभीषण जी कहते हैं, अच्छा तेरे सीने में भगवान राम है, तो ऐसा है तो दिखा। तो उसी वक्त अंजनी पुत्र हनुमान जी अपने हृदय को चीर कर दिखाते हैं और वहां पर विराजमान है जानकी जी प्रभु श्री राम के साथ। तो भक्त बस यही देखता है अपने भगवान को हर जगह, उसके लिए कीमती वही है जहाँ पर भगवान है। भगवान जी भगवान के बहुत प्रिय भक्त हैं, सो उनसे हमको सेवा का गुण सीखना चाहिए। हनुमान जी के जैसा हमको सेवा भाव प्राप्त हो, ऐसी हमको उनसे प्रार्थना करना चाहिए। सो आज हनुमान जयंती है, सो हनुमान जी से ये प्रार्थना कीजिएगा कि जिस प्रकार उनका सेवा भाव है भगवान श्री राम के प्रति, हमें भी वैसा सेवा भाव प्राप्त हो। जैसे यहाँ पर आप उस उदाहरण से देखिए कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, राइट, बाण लग्यो उर लक्ष्मण के तब, प्राण तज सुत रावण मारो, ले गृह वैद्य सुषेण समेत, तब गिरि द्रोण सुबीर उपारो। तो जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था तो पूरे वैद्य राज जी को लेके आ गए थे घर समेत। ये उनका एटीट्यूड है। जब भगवान की सेवा का विषय आता है तो भक्त अपना कंफर्ट नहीं देखता है, वो जो वैद्यराज थे पूरे घर समेत उनको लेकर आते हैं, लेकिन वैद्यराज कहते हैं कि जो इनको दवाई है वो तो मेरे पास नहीं है, वो संजीवनी बूटी तो आपको हिमालय पर मिलेगी। तो हनुमान जी वहां जाते हैं और फिर क्या करते हैं, आनी सजीवन हाथ दई तब, लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। तो वो क्या करते हैं, वो पूरा का पूरा संजीवनी वो पर्वत ही उठा कर ले आते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि इस पूरे पर्वत में से संजीवनी बूटी कौन सी है, पूरा पर्वत लेकर आ जाते हैं, राइट। अब सोचो ये घटना कहाँ घटी थी, समुद्र तट के किनारे, लंका के तट के किनारे, राइट, और वहां से वो हिमालय गए और वहां से लेकर आए। तो इस उदाहरण से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है कि अपने आप को स्ट्रेच करना चाहिए भगवान की सेवा के लिए, राइट, हमको हनुमान जी के जैसा सेवा भाव प्राप्त हो। सो दास्यम क्या होता है, अपने आप को कृष्ण का चिरदास, नित्य कृष्णदास मानना दास्यम है। ओके, सो विद द लास्ट थिंग, लास्ट चीज के साथ मैं आपको छोड़ती हूँ, बस एक लास्ट श्लोक है, फिर क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे। सो जब आपने ये पढ़ा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के विषय में, राइट, कि उसके लिए अब कुछ भी करनी नहीं है, तो अभी तो हम स्वरूप सिद्ध नहीं है, राइट, हम उस प्रोसेस में हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, इस विषय में श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 30वें अध्याय की 27वें श्लोक में बोला है। इसको ध्यान से सुनिए, हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है। ओके, मनुष्य को चाहिए कि भगवान के अद्भुत दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुने, उनका गुणगान करे और ध्यान करे, राइट, श्रवण, कीर्तन और स्मरण, राइट, भगवान के अद्भुत दिव्य कार्यकलाप के विषय में सुने, उनका गुणगान करे और ध्यान करे, उसे विशेष रूप से भगवान के प्राकृतियों, कार्यकलापों, गुणों तथा पवित्र नाम
नामों में लीन रहना चाहिए। इस प्रकार प्रेरित होकर उसे अपने नैतिक समस्त कार्य भगवान को अर्पित करते हुए संपन्न करने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि केवल भगवान की तुष्टि के लिए ही यज्ञ, दान और तप करे। इसको भगवान भगवद गीता में आगे बोलेंगे, जब भी तुम दान देते हो तो मुझे देते हुए, मुझे अर्पित करते हुए, ऐसा समझते हुए उसको तुम्हें देना चाहिए। तो यज्ञ, दान, तपस्या भी हमको भगवान की तुष्टि के लिए, भगवान इससे प्रसन्न हो ऐसा समझकर करना चाहिए। इसी तरह वह केवल उन्हीं मंत्रों का उच्चारण करे जो भगवान की महिमा का गायन करते हों। ओके, उसके सारे धार्मिक कृत्य भगवान की भेंट के रूप में संपन्न हो। तो जितने भी कृत्य कर रहे हैं हम भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता हेतु कर रहे हैं। ऐसा करके हमको अपने सारे कार्य को करना चाहिए। उसे जो भी वस्तु अच्छी या भोग्य लगे उसे वह तुरंत भगवान को अर्पित कर दे, यहाँ तक कि वह अपनी पत्नी, बच्चे, घर तथा अपने प्राण भी भगवान के चरण कमलों पर अर्पित कर दे। तो ये सुंदर शिक्षा हम आज की कक्षा से लेते हैं। हमने बहुत सुंदर उदाहरण पढ़ा भगवान श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान जी का। सो इसी के साथ हम आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। आज प्रश्न उत्तर नहीं है, हम कल की क्लास में प्रश्न उत्तर लेंगे। सो आप जो भी एक बात अपने साथ ले जा रहे हो उसको लिखिएगा। भगवद गीता में 700 श्लोक हैं। आप एक श्लोक से एक बात भी सीखते हो, अब 700 श्लोकों से 700 बातें सीख जाओगे, राइट? कितनी बड़ी बात है। आइए अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। उसी के साथ हम आज की क्लास को यहाँ पर विश्राम देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा।